खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। भोपाल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते डॉक्टरों की सलाह है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें एवं कुछ दिनों तक मांसाहारी भोजन ग्रहण ना करें। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि कोरोना संकट तो मनुष्य को आईना दिखाने के लिए है। वहीं उन्होंने बताया कि पुरातन काल की पद्धतियां जहां शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं था, किंतु जीवन बचाना भी परम धर्म है। इसीलिए जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन करता है, लेकिन यह परंपरा सिर्फ पशुओं के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए। सर, कोरोना महामारी से जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और मांसाहार से बचें, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहना है ना, कोरोना संकट थोड़ी हुआ है। कोरोना संकट तो मनुष्य को आईना दिखाने का संकट है। मनुष्य मूलतः और प्राकृतिक रूप से शाकाहारी प्राणी है। वह अलग था कि पुरातन काल की वह पद्धतियां जहां शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं था, खाड़ी देशों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं था, तो ये भी एक आवश्यक है कि जीवन बचाना भी परम धर्म है। जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। यह पशुओं के लिए है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। और हम यदि बायोलॉजिकल रचना को देखें, शरीर के आकार रचना को देखें, तो मांसाहारी प्राणियों की आंतें बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि मांसाहार जितना अधिक शरीर में रहेगा, शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न करेगा, विषाणु उत्पन्न करेगा, तो शरीर की रचना में जितने मांसाहारी प्राणी उनकी आंत छोटी होती है। दांत नुकीले होते हैं, क्योंकि मांसाहार को चबाने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। शाकाहारी प्राणियों की आंतें लंबी होती हैं। हिरण हुए, खरगोश हुए, गाय हुए, मनुष्य हुआ, चाहे वो पशु जगत हो चाहे मनुष्य जगत हो, उनकी आंतें इसलिए लंबी होती हैं ताकि शाकाहारी पदार्थ अधिक से अधिक समय तक पेट में रहे और अधिक से अधिक पोषण दे और उसका पूरा चूषण हो जाए। हम हिरण कितना ही भूखा मर जाए, मांसाहारी तो नहीं होता। खरगोश कभी मांसाहारी नहीं होता, गाय कभी मांसाहारी नहीं होती। हम तो इन पशुओं से भी गए बीते हो गए, हमें मांसाहार की क्यों जरूरत पड़ गई? आज कोरोना संकट के समय भी पूरे वर्ष भर का अनाज संग्रहित है देश में, उत्पादन की कमी नहीं है, दूध फल सब्जी का पर्याप्त उत्पादन है। अब क्यों अभक्ष को अपना रहे हो? अब बातों से समझ में नहीं आ रहा है तो प्रकृति समझा रही है, शाकाहार अपनाइए, कोरोना भगाइए। स्वास्थ्य विभाग का ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो शाकाहारी हैं उन्हें कोरोना संक्रमित कम पाए जा रहे हैं। देखिए, उनके दावे तो आंकड़े के आधार पर होंगे जी, या ऐसा दावा के बजाय मैं ये कहूँगा, ये कहना ज़्यादा ठीक है कि उनमें संभावनाएं कम होती हैं जी। ये तय है कि हमारा प्राकृतिक आहार क्या है, शाकाहार। मांसाहार तो विरुद्ध आहार है, और मांसाहारी विरुद्ध आहार नहीं है। शाकाहारी पदार्थों को भी अत्यधिक प्रसंस्कृत करना, प्रोसेस करके खाना, वह भी उसके मध्य की श्रेणी हो जाती है। जितना प्राकृतिक रूप में भोजन या आहार को लिया जाएगा, उतनी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम नाम बहुत चल रहा है। शाकाहारियों का इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा मजबूत है। हॉर्स पावर दुनिया में चलता है ना, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति है ना घोड़े की शक्ति। घोड़े के सबसे प्रिय भोजन क्या है? चना। चना किस में आता है? शाकाहार में। कहीं चिकन पावर सुना है क्या? कहीं मटन पावर सुना है क्या? हॉर्स पावर यह है। तो यह तो एक शाश्वत सत्य है, जो जिसका प्राकृतिक भोजन करेगा वो शक्तिशाली होगा। शेर बना है मांसाहार के लिए, भेड़िया लोमड़ी मांसाहार के लिए। उसी प्रकार का उनका आंतरिक सिस्टम। शेर शाकाहार करेगा तो कमजोर हो जाएगा, और मांसाहार करेगा तो मजबूत। तो मनुष्य फिर कैसे हो सकता है? मनुष्य शाकाहार करेगा तो मजबूत, मांसाहार करेगा तो मजबूत। तो कुल मिलाकर, और यूं भी देखा जाए प्रकट स्वरूप में भी, आप देखिए कि सर्वाधिक प्रतिशत किसमें निकला है संक्रमण का? जमातियों में जी। जमातियों से सर्वाधिक प्रभावित कौन हो रहा है? मुस्लिम पर, केवल मांसाहार के कारण। अब ये अलग बात है कि आने वाले समय में अपनी धार्मिक परंपराओं से मांसाहार को जोड़ लिया तो प्रकृति फिर कोई कहर दिखाएगी और नया रास्ता दिखाएगी। अनावश्यक बलि से, बलिदान से, कुर्बानी से, नाना क्या क्या शब्द गढ़ लिए गए। किसी की धार्मिक आस्थाओं पर चोट करने का उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से शाकाहार अपनाइए, कोरोना भगाइए। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.